स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। बीजापुर में जो है रोड वाइंडिंग का काम शुरू है। रोड हर तरफ जो है रास्तों की मरम्मत हो रही है, रास्तों को बड़ा किया जा रहा है, वाइंडिंग किया जा रहा है। हर तरफ जो है रास्तों का काम शुरू है। तो आज हम बात करेंगे अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के सामने जो यहाँ पर अथनी रोड, जिसे हम कहेंगे अथनी रोड को जो चलते हैं, तो अल-अमीन मेडिकल कॉलेज का एक विशाल कंपाउंड है जो मेन गेट के सामने है। तो यहाँ पर जो है रास्ते का काम शुरू है और रास्ता वाइंडिंग के लिए जो अल-अमीन मेडिकल कॉलेज की जो आपको एंट्रेंस गेट दिख रहा है वहाँ से, और उस एंट्रेंस गेट से ये कंपाउंड बाहर है और बाहर की तरफ एक कंपाउंड है। तो रोड वाइंडिंग के नाम पर या रास्ता अगलीकरण या रास्ता चौड़ा करने के नाम पर जो है इस कंपाउंड को यहाँ पर गिराया जा रहा है। गिराया जा रहा है और वहाँ पर जब देख सकते हैं कि वो पॉइंट आउट किया गया है प्रशासन की ओर से या कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। तो उस लेवल की बात हम करेंगे तो ये एंट्रेंस भी जो मेन अल-अमीन एंट्रेंस है वो भी बाहर की तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोड वाइंडिंग के नाम पर, रास्ता मरम्मत के नाम पर इंक्रोचमेंट एरिया को तो हटाया जा रहा है, दुकानों को, कच्चे मकानों को, जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। विकास के लिए इंक्रोचमेंट हटाना सही बात है, और जब तक इंक्रोचमेंट नहीं हटेगा, रास्तों की मरम्मत नहीं होगी, रास्ते चौड़े नहीं होंगे। इंक्रोचमेंट यानी जो महानगर पालिका को जो जगह होता है उस जगह पर अगर कोई दूसरा वहाँ पर दुकान या मकान बनाता है तो ऐसी सूरत में उस जगह को उसे खाली करवाया जाता है। लेकिन अल-अमीन मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत बड़ा इदारा है, तो ये जो कंपाउंड वॉल बनी हुई है, क्या ये लीगल है या इलीगल है या इंक्रोचमेंट में आई है, ये तो हम अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, तो इसको हटाया जाना ज़रूरी है। अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इन्हें इंटीमेशन क्यों नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर लीगल एडवाइज़र या जो टीम है, ट्रस्ट है, वो इस पर क्या कार्रवाई करेगी, अब हम इन्हीं से, लीगल एडवाइज़र से ही जानने की हम कोशिश करेंगे। तो अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के जो मेन रोड पर जो कंपाउंड को जो रोड वाइंडिंग के नाम पर अधिकृत है या अनधिकृत है, ये तो प्रशासन जाने या लीगल एडवाइज़र जाने या ट्रस्टी जाने। तो अब तो ये कंपाउंड हटाया जा रहा है। अगर यहाँ पर मार्क किया गया है तो अगर उस लेवल से हम देखेंगे तो अल-अमीन में कॉलेज का जो मेन एंट्रेंस है बाहर की तरफ नज़र आ रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे एक कंपाउंड को जब गिराया गया तो अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के डीन या प्रिंसिपल या ट्रस्टी को कोई समझाया, इंटीमेशन दी गई थी या ऐसे ही जो है गिराया गया है? सर, आपको इंटीमेशन था? नहीं, गिराने का इंटीमेशन नहीं था। क्या का इंटीमेशन था? वो एक कल लेटर दिए थे जी। ನಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹೈವೇ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಡವಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದೇನೋ ತೋಡ್ಫೋಡೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಏನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಲೆಟರ್ ಒಳಗೇನು ಬರ್ದಾರ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ತಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ತೆಗೆದು ಅದರ ಖರ್ಚು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಾರ ಅವರು. ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ತಿಳಿಸಲಾರ್ದೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾ ರಶ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕರೆದೇವು ನಾವು.
ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದೆವು ನಾವು ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ अभी यहाँ पर ये बात है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि इनको जो है एक नोटिस भी दिया गया था, कल ही दिया था, सिर्फ कल दिया था। और यहाँ पर बताया गया है कि रोड वाइंडिंग के नाम पर ये जो कंपाउंड वाला है, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज की जो कंपाउंड वाला है वो जो है सरकारी जगह में आ रही है। इनको समझाया गया था, लेकिन इन्होंने जो है वो लेटर को अपने हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया था, लेकिन इन्हें टाइम भी नहीं दिया। कल नोटिस दिया है, आज उसका जवाब देने से पहले ही जो है आकर कंपाउंड वॉल को गिराया गया है। ये क्या ये वाकई ये कंपाउंड वॉल अनधिकृत है या सरकारी जगह में है, इसके हम जानने की कोशिश करेंगे। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के लीगल एडवाइज़र जागीरदार सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए कि ये कंपाउंड लीगल है या इलीगल है? देखिए 1984 में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने की परमिशन मिली, इजाज़त मिली गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद में ये ज़मीन हम एक्वायर करके उसी वक्त से मैं लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, कानून सलाहकार रहा हूँ। ज़मीन एक्वायर करके उस ज़माने में 30-35 साल पहले ये कंपाउंड वॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जी जी। और जाहिर है कि अपनी ज़मीन कहाँ तक रहती है वहाँ तक कंपाउंड वॉल बनाए रहते हैं। उस वक्त मैं तो प्रेजेंट नहीं था, तो मेरे हिसाब से जो है जब 30-35 साल से यहाँ पर कंपाउंड वॉल है तो उसके कुछ कानूनी चीज़ें होते हैं, और उसको अगर निकालना भी है तो ठीक है, निकालना भी पड़ेगा तो निकालेंगे। मगर हमारा बोलना ये है कि भाई पहले सर्वे कराओ हमारे मौजूदगी में। आप भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, EDLR डिपार्टमेंट से जॉइंट सर्वे कराओ हमारे कॉलेज के लोगों की मौजूदगी में, ताकि हमको भी मालूम हो कि एक्चुअल बाउंड्री हमारी कहाँ पर है। इसके बाद अगर हमारी ज़मीन में भी तुमको कुछ अंदर आना है तो वो भी कर सकते हैं, कानूनी तौर पे जो है इसकी भी इजाज़त है। मगर उसके लिए वो एक प्रोसीजर होता है कि उसका कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। उसमें कुछ अगर कंपाउंड वॉल है, कुछ वेल है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, कुछ भी है तो उसका एक प्रोसीजर है, कॉम्पेंसेशन वगैरह देने का तरीका रहता है। नहीं है तो नहीं है। तो हमारा बोलना ये है कि जो भी है लॉ को हाथ में मत लीजिए, कानून को हाथ में लेके मत कीजिए। कानून के चौकट में, दायरे में जो प्रोसीजर इसके लिए मुकर्रर है वो कम से कम कर लीजिए। मेजरमेंट के हिसाब से जो भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे, ये मेरा बोलना है। अगर वो लोग मांग के कोऑपरेशन करें तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। वरना अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमको मजबूरन कोर्ट वगैरह या कानून आगे की जो भी कार्रवाई है वो रास्ता इख्तियार करना। तो अभी आपने सुना कि अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के जो लीगल एडवाइज़र हैं, जागीरदार सर हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है डायरेक्टर साहब को एक लेटर दिया गया है, सादा लेटर दिया गया है, नोटिस भी नहीं है। और उस लेटर में लिखा गया है कि यहाँ तक ये सरकारी ज़मीन है, ये ज़मीन हमें चाहिए, लेकिन उन्हें वक्त बिल्कुल नहीं दिया गया। और ये 2 दिन कल दिए, हाँ कल या परसों 2 दिन कल लेटर दिए हैं, कल ही लेटर दिए हैं। और आज जो है कल दोपहर में लेटर दिए हैं और आज आकर जो है ये अपना कंपाउंड को डेमोलिश करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है। लेकिन लीगल एडवाइज़र साहब ने ये कहा कि हमने जो है रोड वाइंडिंग हाईवे जो रोड बन रहा है, हाईवे रोड बन रहा है, तो इसके लिए हम जगह भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानूनी प्रोसेस हो। अगर हम सर्वे करेंगे, अगर सर्वे में अगर हमारी जगह आई तो भी हम जो है वो रोड वाइंडिंग के लिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को अपना प्रोसेस करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है। लेकिन उन्होंने ये इस बात को भी ये कहा कि जब तक हम हायर अथॉरिटी से जवाब नहीं लेते आप कुछ भी काम मत करें। लेकिन ये तो सीधे सीधे आकर कंपाउंड को गिराया गया है और इस कंपाउंड के गिरने से अंदर बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान होगा, यहाँ के रहने वालों को परेशानी होगी, पेशेंट्स हैं, कैंपस में जो है खुलेआम आम लोग भी जा सकेंगे, आम पार्किंग होगी, रास्ता बनेगा, यानी अंदर के पेशेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को इससे काफ़ी जो है दुश्वारियाँ आएंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जिलानी औटी सर, जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ अल-अमीन मेडिकल कॉलेज और अल-अमीन हॉस्पिटल के हैं। सर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, एल्लरिಗೂ नमस्कारಗಳು। मैं डॉक्टर जिलानी हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं हॉस्पिटल को संभालता हूँ। तकरीबन आप जानते हैं कि हमें जो नहीं
रिसेंटली 1 महीने से जो नहीं यहाँ पे हमारा अल्लाह अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। तकरीबन 150 से 200 ऑपरेशन हमने कर चुके हैं 1 हफ्ते के अंदर। और सडनली जो नहीं हाईवे अथॉरिटी यहाँ पर आकर जो नहीं पूरी कंपाउंड वॉल गिरने का रेडी है। तो इस तरह करने से इट इज़ इलीगल विदाउट इन्फॉर्मिंग अस आवर अथॉरिटीज़। हमारे हॉस्पिटल को बिना बताए हुए जो नहीं उन्होंने आगे हॉस्पिटल का कंपाउंड गिरा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पूरे जो नहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, हमारी सेफ्टी यहाँ पर जो नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नहीं हमारा हॉस्पिटल सेफ्टी होना चाहिए, हॉस्पिटल की पेशेंट की सेफ्टी होना चाहिए। अंदर आप आगे देखेंगे बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ, इक्विपमेंट्स का डैमेज हो रहा है यहाँ पर। इस तरह जो नहीं सडनली गिर जाएंगे तो करंट चले जाएगा और टेलीफोन का जो नहीं कनेक्शन टूट जाएगा। डायरेक्ट सब पास आके सादा लेटर दिए उन्होंने कुछ बोले नहीं, मेजरमेंट करे नहीं, कुछ भी करे नहीं उन्होंने। तो इस तरह होने से जाने हमारी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये माइनॉरिटी हॉस्पिटल है, माइनॉरिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहाँ तकरीबन गरीब लोगों को जो सेवा दी जाती है, हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गोलियाँ दवा गोली के साथ फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह जो नहीं ये इलीगल है। हाईवे अथॉरिटी को समझ होना चाहिए, गवर्नमेंट को समझ होना चाहिए कि इस तरह करने से कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पेशेंट का जान माल का खतरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सही रास्ता बताएं आप, क्योंकि इस तरह हमको नोटिस देना चाहिए। एटलीस्ट नोटिस देने के बाद जो है हमें कानून के तौर पर हम वक्त देना चाहिए हमको। एटलीस्ट जो है सांस खेलने के लिए वक्त नहीं दे रहे तुम लोग। कल ही आप सादा लेटर दिए और सडनली आके गिराना शुरू कर दिए। इस तरह गिराना खेलगुड़ी नहीं है, ये हॉस्पिटल है भाई। तकरीबन जो नहीं हमारा कंपाउंड वाल जो है वहाँ से जो नहीं 1000 जो नहीं फीट जो नहीं मतलब मीटर नहीं है कंपाउंड वाल है हमारा। तो पूरा आप गिरा डालेंगे तो कौन सेफ्टी देगा उसका? पेशेंट की सेफ्टी कौन करेगा? डॉक्टर की सेफ्टी कौन करेगा? और अंदर जो नहीं तकरीबन लड़कियां जो नहीं 200-300 लड़कियां पढ़ते हैं हमारे पास, डॉक्टर्स बन रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चल रही है, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे पास। तो उनका सेफ्टी कौन देगा? तो मैं इसलिए मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एज ए जो तजुर्बेमंद जो डॉक्टर की लाइन पे मैं रहता हूँ, कि हमको टाइम दी जाए सांस खेलने के लिए एटलीस्ट। तो हम जो नहीं हमारे हायर अथॉरिटी को समझाकर जो भी कानूनी जो सलाह लेकर हम जो आगे बढ़ेंगे। तो आज के बाद से जो नहीं उन्होंने यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो नहीं काम को बंद करना चाहिए। बंद नहीं करेंगे तो हम लीगली जो नहीं गवर्नमेंट से जो हाईकोर्ट से हम जो नहीं अप्रोच करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। एंट्रेंस गेट है और एंट्रेंस गेट के पास जो है पूरी तरह से कंपाउंड वॉल है। आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ पर वो फर्स्ट पॉइंट जो निकाले हुए हैं, अगर उन पॉइंट को अगर लेवल देखा जाए तो ये जो एंट्रेंस गेट है ये भी निकल सकता है अगर उनके हाईवे अथॉरिटी की अगर हम देखेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है सीधे हाईवे अथॉरिटी की दादागिरी या गुंडागिरी नज़र आ रही है कि जो एक माइनॉरिटी इदारा है अल-अमीन मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर हज़ारों पेशेंट्स जो है मौजूद हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं, जो कंपाउंड वॉल गिराने से वो अनसेफ्टी महसूस करेंगे और उन्हें जो है प्रॉब्लम्स होंगी, पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये तकरीबन 1000 मीटर का ये जो कंपाउंड वॉल है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी कंपाउंड वॉल जूम करें तो 1000 मीटर जो है ये कंपाउंड वॉल है। और यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ से जो शुरुआत हुई है वो पूरा कंपाउंड जो है ये हाईवे अथॉरिटी जो निकालने का यहाँ पर प्लान नज़र आ रहा है। अगर ये भी चाहते हैं कि डायरेक्टर्स भी चाहते हैं, सुप्रिटेंडेंट और लीगल एडवाइज़र भी यही कहते हैं कि हम निकालने के लिए तैयार हैं। अगर हाईवे रोड बन रहा है तो हम इसका कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन इसके लिए लीगली प्रोसेस का होना ज़रूरी है। अब देखना बाकी है कि लीगली प्रोसेस होने तक ये कंपाउंड वॉल ऐसे ही रहती है या और कल आकर इसे गिराया जाता है, ये देखना बाकी है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।